कड़ी देखिए भगवान श्री कृष्ण का जब ये सभी विवाह हो गए तो भगवान श्री कृष्ण कितने बड़े गृहस्थी हो गए। भगवान श्री कृष्ण की एक एक स्त्री को एक एक पत्नी को 10-10 पुत्र हुए और सभी का घर बड़े अच्छी तरह से चला रहे हैं, सुचारू रूप से चला रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से, सभी को आनंद है और भगवान की बड़ी अच्छी तरह से सेवा हो रही है। कहीं पर कोई रानी पंखा झल रही है, कोई पैर दबा रही है, कहीं पर कोई रानी भगवान को स्नान करा रही है, कोई केवल दर्शन मात्र कर रही है, कोई भोजन करा रही है, कोई जल पिला रही है। भगवान भी किसी बच्चे को गोद में खिला रहे हैं, कभी किसी को हाथ से पकड़ करके चलना सिखा रहे हैं। इतना सुंदर गृहस्थ का निर्वाह कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। आज भगवान के मन में एक विचार आ गया कि देखो मैंने सभी रानियों को रूठते हुए देखा, सभी रानियों को गुस्सा करते हुए देखा। ये कई बार भगवान श्री कृष्ण को गुस्सा भी करते तो भगवान को बड़ी अनुनय विनय करके मनानी भी पड़ती, क्योंकि पत्नी है अपनी, नहीं मनाएंगे तो कैसे काम चलेगा। परंतु आज भगवान के मन में विचार आया कि कभी भी मैंने रुक्मिणी को रूठते हुए नहीं देखा, रुक्मिणी के मुंह पर कभी भी सरवट पड़ी हुई नहीं देखी, कभी भी रुक्मिणी को गुस्से में नहीं देखा। आज देखता हूँ ये कैसे गुस्सा करती है। यदि कहीं रुक्मिणी रूठ जाए, गुस्सा करे तो कैसी लगेगी। अब इनमें ना सबसे ज्यादा भगवान से गुस्सा करती थी, रूठती थी, तो वह कौन सी थी? जो सत्यभामा थी ना, ये सबसे ज्यादा भगवान से गुस्सा करते, रूठती। वो क्यों? वो इसलिए कि अपने साथ में बहुत ज्यादा दहेज लेकर के आई थी। अब देखो जो बहुत ज्यादा दहेज लेके आवे ना, वो सास जी को बार बार सुना देते हैं, इतना लेकर के आई हूँ, कोई ऐसे ही नहीं। तो ये बहुत दहेज लेकर के आई थी, तो बार बार भगवान से रूठा करती थी, भगवान बार बार इन्हें मनाया करते थे। तो आज भगवान के मन में विचार आया, श्री कृष्ण के मन में विचार आया कि आज रुक्मिणी से कुछ ऐसी बात करके देखता हूँ, थोड़ा मजाक करके देखता हूँ, आखिर वो रूठती है तो कैसी लगती है। आज भगवान कुछ उदास से बैठे हैं, कुछ खिन्न से मन में बैठे हैं और सामने रुक्मिणी जी हैं और भगवान कहते हैं, रुक्मिणी जी पूछती हैं भगवान से, हे द्वारिकानाथ, हे पतिदेव, आज आपका मुखमंडल जो कमल के जैसे नित्य प्रति खिला हुआ रहता है, आज आप उदास क्यों हो? उदासी का आपका कारण क्या है? तो भगवान बोले, नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, ऐसे ही बस। नहीं नहीं कोई तो कारण होगा, मुझे बताइए ना। भगवान बार बार मना करते, नहीं देवी ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई कारण नहीं है। रुक्मिणी जी बोली हाथ जोड़ करके, हे नाथ, आप ऐसे नहीं बैठ सकते, आप तो बड़ी चपल हैं, आप तो बड़े चंचल हैं, आप तो कोई ना कोई ऐसी अच्छी लीलाएं करते रहते हैं, आप ऐसे शांत कैसे बैठ सकते हो? कोई तो कारण है, मुझे बताओ। अरे ये बताओ, क्या मुझसे कोई गलती बन गई क्या? थोड़ी कम करिए, क्या मुझसे कोई गलती बन गई? तो बोले, भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे देवी रुक्मिणी, एक आध गलती बनी हो तो बताओ, तो मैं बताऊंगा। तो आपने तो इतनी गलती पर गलती की कि मैं कुछ बता ही नहीं सकता।
रुक्मणी बोली, अरे मुझसे गलती होती नहीं और आज तक आपने बताया नहीं, ये तो बड़ी गलत बात रही। मुझे बताइए मुझसे कौन सी गलती बनी, मैं उसे सुधारने का प्रयास करूं। भगवान बोले, अरे देवी, सबसे पहली बड़ी गलती तो तुमने यही की कि मुझसे विवाह किया। रुक्मणी बोली, फिर ये भी गलती हुई क्या? बोले, हाँ, सबसे बड़ी गलती तो यही की जो मुझसे विवाह किया। बोले, देखो, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा, शिशुपाल बड़ा सुंदर था, ऐसे बड़े बड़े राजा तुमको चाहते थे, तुमसे प्रेम करते थे, तुम्हें अपने पत्नी रूप में स्वीकार करना चाहते थे, पर तुमने फिर भी एक ग्वारिया के साथ विवाह किया। यही तुमने सबसे बड़ी गलती की। पर हाँ, तुमने सोचा होगा कि कृष्ण बड़ा बहादुर है, बड़ा पहलवान है, बड़े राक्षसों को मारा। ऐसा भी कुछ नहीं है देवी, हम तो बड़े डरपोक हैं। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के डर के मारे समुद्र में जाकर के छलांग लगाई, समुद्र में आकर के ये द्वारिका बसा रखी है, सबसे अलग आकर के है। तो मैं तो बड़ा डरपोक हूँ, तुम जानती नहीं, मेरा एक नाम रणछोड़ भी है। जब एक राजा मुझसे लड़ने के लिए आए तो मैं रण छोड़ करके भाग आया। अरे हाँ, पर तुम सोचते होंगे कि कृष्ण नंद बाबा का लड़का है, नवनंदों में से है। तो देवी, ऐसा भी कुछ नहीं है। तुमने समझे होगी कि अच्छे कुल का है, ऐसा भी कुछ नहीं है। मेरे तो कुल के बारे में भी नहीं पता, कौन इसका माँ है, कौन इसका पिता है, कौन क्या है, मेरे कुल के बारे में भी कोई ठीक से नहीं जान सकता। अरे हाँ, पर तुम सोचते होंगे कि कृष्ण सुंदर है, ऐसा भी कुछ नहीं है। एक तो जन्म से पहले से ही काला, दूसरे कालिया नाग ने ऐसी फुसकार मारी कि पूरे शरीर को मेरे काला कर दिया। कृष्णाय वासुदेवाय। अरे देवी, आपने तो बहुत गलती की। अरे मैं कहता हूँ, अरे आज भी सोच लो, अब भी जाकर के उससे बात कर सकता हूँ मैं, शिशुपाल से। चाहो तो उसके साथ विवाह कर लो। भगवान श्री कृष्ण बार बार रुक्मणी के विवाह मुंह को देखते हैं कि क्या उसको गुस्सा आए, मुझसे कुछ गुस्से में बोले, कुछ कहें, पर रुक्मणी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब यह शब्द कहा भगवान कृष्ण ने कि आज मैं जाकर के शिशुपाल से बात करूं, आपके विवाह की बात चलाऊं। 5-6 संतान हो चुकी थी रुक्मणी को। उस समय भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपके विवाह की बात चलाऊं, अब भी शिशुपाल तुम्हारे साथ विवाह कर सकता है, आप चाहो तो मैं बात करके आऊं। पंखा झल रही थी रुक्मणी, खड़े होकर के तुरंत धड़ाम से नीचे जा गिर पड़ी, बेहोश हो गई। जैसे ही रुक्मणी नीचे गिरी, तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने 4 भुजाएं प्रकट की, 2 हाथों से रुक्मणी को अपने हाथों में उठाया, 2 हाथों से पंखा झलने लगे। बोले, देवी, मुझसे बड़ी गलती हुई, मैं तो आपके साथ मजाक कर रहा था, मैं तो आपसे व्यंग कर रहा था, मुझे क्या पता था कि आप बेहोश हो जाओगे, मुझे क्या पता था कि आप इतना दिल पे ले जाओगी मेरी बातों को। बोले, गोविंद, कहते तो आप सही हो, मैंने गलती तो की है। हाँ हाँ, तुम्हारा और मेरा मेल ही क्या था। आपने कहा कि देखो, मेरा और तुम्हारा मेल नहीं था, तो सही बात है। आप कहाँ परब्रह्म, आप कहाँ परमात्मा, मैं एक संसारिक जीवात्मा, आपका